अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। आखिरकार घुटने टेक दिए गए। सिंध में जो मुसलसल एक तहरीक चल रही थी वो आज अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। इस तहरीक का बेनिफिशियरी कौन है? क्या ये तहरीक पीपल्स पार्टी के बगैर कामयाब हो सकती थी? इस तहरीक में पीपल्स पार्टी का किरदार क्या रहा है, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। दरिया सिंध पर जो नए कैनाल बनाए जा रहे हैं उसके खिलाफ जदोजहद तो कई माह से जारी थी, लेकिन जो शिद्दत, जो तेज़ी इस जदोजहद में आई है उसको आप 10-15 दिन कह सकते हैं। जो बबरलो बाईपास खैरपुर में धरना लगा, उसके बाद इस तहरीक ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। इस तहरीक ने एक शिद्दत इख्तियार कर ली। वो जदोजहद, वो तहरीक पूरे सिंध में एक इबादत की तरह फैल गई। अगर कोई शख्स बबरलो धरने तक नहीं पहुंच पा रहा था तो वो खुद को गिल्टी महसूस कर रहा था। हर कोई शख्स ये चाहता था कि 5 मिनट के लिए या 5 घंटे के लिए किसी सूरत भी हम बबरलो धरने पर पहुंच जाए। बहरहाल ये बबरलो धरना चलता रहा। उस दौरान बिलावल भुट्टो ने अपना अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की और उनको कायल किया कि सिंध में एक मुनज़्ज़म तहरीक शुरू हो गई है, ये जदोजहद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, मामलात सबके हाथों से निकल जाएं, इससे बेहतर है इससे पहले आप इस मामले को ख़त्म करें। तो बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो मीटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ कि CCI का 2 मई को इजलास बुलाया जाएगा और इस इजलास में केनाल्स के मामले का हतमी फैसला किया जाएगा। बहरहाल सिंध के लोगों ने बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने यही मुतालबा किया कि नोटिफिकेशन ले आएँ, मामला ख़त्म हो जाएगा। जो वकला धरने पर बैठे हुए, सियासी जमायतें, कॉन्फ्रेंस जमायतें, मजहबी पार्टियां, सबका एक ही कहना था, पहले नोटिफिकेशन फिर एहतजाज ख़त्म होगा। मामला चलते रहे। 2 सूबे पंजाब और सिंध का 8 दिन से राब्ता कटा हुआ है। हज़ारों की तादाद में गाड़ियां सड़कों पर मौजूद हैं और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी सड़कें बंद की जा रही थी। तो सिंध हुकूमत ने कुछ कोशिश की, सिंध पुलिस ने कोशिश की कि ये सड़कें खुलवाई जाएं। उसका एक मंज़र हमें गुज़िश्ता रोज़ मलिर गुलशन हदीद में नज़र आया, जहां पुलिस ने सुबह सवेरे कार्रवाई करके एहतजाजी कैंप हटवा दिया था। कुछ वकला को गिरफ्तार किया गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वकला का एक हुजूम आया जिसने पुलिस को पीछे धकेल दिया। इस कार्रवाई के बाद सिंध के दीगर शहरों में भी धरने लगना शुरू हो गए। तो हालात को देखकर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात की, उनको सूबे की सूरत-हाल से आगाह किया। उस मुलाकात में फ़ैसला हुआ कि वज़ीर आला वज़ीर आज़म से रब्ता करके CCI का जो इजलास 2 मई को होना था आज तलब कर ले। तो वज़ीर आला की दरख्वास्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तस्लीम कर ली और जो 2 मई को CCI का इजलास होना था वो इजलास आज होने जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शाजिल इनाम मेमन ने दावा किया है कि आज CCI के इजलास में कैनाल्स का मामला हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद वो पूरी उम्मीद है कि ये एहतजाज, ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर कि इस तहरीक में, ये जो तहरीक सिंध में चली कैनाल्स के खिलाफ, इसमें पीपल्स पार्टी का क्या किरदार रहा? पीपल्स पार्टी के किरदार के बगैर क्या ये तहरीक कामयाब हो सकती थी? कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों को नज़र नहीं आती, कुछ मामलात ऐसे हैं जो लोगों को दिखाई नहीं देते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को नज़र तो आती हैं लेकिन वो उनको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने इस मामले की खोज की, तहकीक की, राब्ते किए, मालूमात ली और उस मालूमात में हमें ये पता चला कि अगर इस तहरीक के पीछे अगर पीपल्स पार्टी
और सिंध हुकूमत इसको बैकअप ना देते तो ये तहरीक कभी भी कामयाब नहीं हो सकती थी। अब आप बोलेंगे कि आपने ये कैसे कह दिया, उसकी वजूहात हैं, उसके कई कारण हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये जो मंसूबा है ये वफाकी हुकूमत नून लीग की ताकत से बाहर है, ये बड़ों का मंसूबा है। और जब जो बड़े जिस मंसूबे पर हाथ डाल देते हैं तो वो होना ही होता है। तो पीपल्स पार्टी को पता था कि हम उनसे डायरेक्ट नहीं लड़ सकते। तो जब ये सिंध में एक मुनज़्ज़म आवाज़ उठना शुरू हुई, दरिया सिंध पर जो नई कैनाल बनाए जा रहे उसके खिलाफ और एहतजाज होने शुरू हुए, तो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने उसमें रुकावटें नहीं डाली। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने उनको रोका नहीं। वज़ीर आला सिंध ने यहाँ तक कहा था, जब बबरलो में धरना लगा था तो वज़ीर आला सिंध ने यह कहा कि हम उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और सिंध हुकूमत के कई वज़रा, कई पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के बयानात मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि धरने में हमारे लोग भी मौजूद हैं। खुर्शीद शाह, निसार खोड़ो खुद धरने वालों से मिलने भी गए। उसके अलावा जो वफाकी हुकूमत और पंजाब की जानिब से जब ये रास्ते बंद हुए, सिंध की तरफ से पंजाब जाने वाले हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ सड़कों पर फंस गई और अरबों रुपए का सामान सड़कों पर पड़ा हुआ है, तो वफाक की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत पर प्रेशर पड़ा कि ये सड़कें खुलवाएं, किसी तरह भी ये सड़कें खुलवाएं, ऑपरेशन करें, कार्रवाई करें। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया। पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे ये साबित होता है कि इस जदोजहद में पीपल्स पार्टी भी बराबर की शरीक रही। इससे ये साबित होता है कि अगर पीपल्स पार्टी इस तहरीक को बैकअप ना देती, सिंध हुकूमत इस तहरीक को बैकअप ना देती, तो आज ये मामला हल होने की तरफ नहीं जाता। यकीनन वकला, सिविल सोसाइटीज़, आम सिंधी, कॉम्परस पार्टियाँ, मजहबी जमायतें जिनका ताल्लुक सिंध से, उन्होंने मजबूत और एक ज़बरदस्त किस्म की तहरीक चलाई। लेकिन उसको बैकअप देने में पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने भी अहम किरदार अदा किया। अगर सबको पता है रियासत की ताकत के सामने कोई भी जम नहीं सकता। अगर रियासत चाहती तो ये धरने, ये एहतजाज ख़त्म हो जाते, गिरफ्तारियाँ होती, फिर एहतजाज लगते, फिर गिरफ्तारियाँ होती, फिर एहतजाज लगते, ये चलता रहता। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो हिकमत अमली अपनाई प्रेशर डेवलप करने की, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसे किए, उनकी तकरीरें, सिंध के वज़रा के बयानात, उनके जज्बाती बयानात, उनकी तकरीरें, तो ये सब कुछ जो हुआ है, जो आज होने जा रहा है कामयाबी की तरफ, ये सब कुछ एक मुश्तरका जदोजहद का नतीजा है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं ये जो तहरीक कामयाब हुई है ये सिर्फ सिंध की कॉम्परस पार्टियाँ, सिविल सोसाइटीज़, वकला, मजहबी जमायती, आम सिंधी की वजह से हुई है, तो ये कहना गलत साबित होगा। अगर एक तरफ ये सब लोग थे तो दूसरी तरफ इस जदोजहद, इस तहरीक को कामयाब कराने में पीपल्स पार्टी का भी उतना ही किरदार है। कोई माने या ना माने, हकायक यही हैं और सबको ये हकायक नज़र भी आते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने ऐसा कोई भी इकदाम नहीं उठाया जो इस तहरीक को बज़ाहिर बिल्डोज करने वाला हो। ये जो मलिर गुलशन अदीद वाला उन्होंने एक यानी कि सीन क्रिएट किया, तो उसके बाद जो धरने लगे तो वो खुद पीछे हट गए। इससे और प्रेशर वफाक पर पड़ा, इससे और प्रेशर नून लीग पर पड़ा कि ये तो हालात और संगीन होते जा रहे हैं। एक धरना ख़त्म कराने के चक्कर में लग रहे थे, यहाँ तो शहर शहर धरना लग रहा है। जो कुछ हल्की फुल्की ट्रांसपोर्ट यहाँ वहाँ से गुजर कर पंजाब पहुँच रही थी, कल को ये भी नहीं पहुँचेगी, कल को रेलवे ट्रैक भी बंद हो जाएगा, कल को एयरपोर्ट भी बंद कर देंगे, कल को बंदरगाह भी बंद कर देंगे। तो ये सारा प्रेशर डेवलप किया गया और इस प्रेशर डेवलप करने में पीपल्स पार्टी ने अपना किरदार अदा किया। तो आज अगर दरिया सिंध पर जो नए कैनाल बनाए जा रहे हैं, ये मामला हमेशा के लिए दफन हो जाएगा या होने का जो दावा किया जा रहा है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये पूरे सिंध की कामयाबी है, सिंध के अवाम की कामयाबी है, सिंध की कॉम्परस पार्टियों की कामयाबी है,
مذہبی جماعتوں کی کامیابی ہے، وکلا کی کامیابی ہے، عام سندھی کی کامیابی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ پیپلز پارٹی کی بھی کامیابی ہوگی، اور پیپلز پارٹی کا اس جدوجہد میں شیعہ شامل ہے، آپ اس کو اس جدوجہد سے الگ نہیں کر سکتے۔ انسائیڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔